दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहा जाता है कि एम एट द सन एंड यू मे नॉट रीच इट बट योर एरो विल फ्लाई फार हायर देन इफ यू हैड एम्ड एट एन ऑब्जेक्ट ऑन ए लेवल विद योर सेल्फ। यानी कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप जो कुछ प्राप्त करेंगे यह उसकी तुलना में काफ़ी ऊंचा होगा, काफ़ी अधिक होगा, काफ़ी बड़ा होगा कि अगर आपने एक छोटा लक्ष्य निर्धारित किया था। तो इसलिए आपको अपना जो लक्ष्य है उसको हमेशा बड़ा ही सेट करना चाहिए। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा जो कि अक्टूबर में होने जा रही है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अगर तैयारी करनी है और इसमें एक रिमार्केबल मार्क्स लेकर आने हैं तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपको, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये परीक्षा है क्या। देखिए, ये जो परीक्षा है ये आने वाली परीक्षाओं के लिए एक बेस होगा। यानी कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं या इस परीक्षा में आपके अच्छे अंक नहीं आते हैं, तो आने वाली जो परीक्षाएं हैं जिसमें लोअर पीसीएस है, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो उन परीक्षाओं में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस लिहाज से यह परीक्षा आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल ये जो परीक्षा होनी है अक्टूबर महीने में, ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। यह 100 नंबर की परीक्षा होगी। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। सिलेबस के बारे में पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। सिलेबस अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सिलेबस का, वहाँ से जाकर सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, मोबाइल में नहीं प्रिंट आउट लीजिए और उसे अपनी मेज पर रख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य विहीन बाण कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। आप कितने भी तेज क्यों न हो, आप कितने भी डेडिकेटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, आप जाने कहाँ वाले हैं, तो फिर आपको फाल्कन ही क्यों दे दिया जाए, आप कहीं पर नहीं जाएंगे, आप वहीं पर रहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो एक टारगेट ये रखिए कि आपको प्राप्त क्या करना है। अगर आपका टारगेट है कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में कुछ रिमार्केबल करके आना है, लाइक एज कम से कम 70 प्लस लेकर आना है, तो टारगेट आपका 90 प्लस का होना ही चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें। देखो फ्रेंड्स, आपकी जो एनर्जी है यह बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे कि सूरज की रोशनी आती है। अगर उसे आप एक अवतल लेंस से एक कागज़ पर फोकस कर दें तो कागज़ में आग लग जाती है, नहीं तो सारी रोशनी यूं ही बिखर जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आपको अपनी सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करना है और कंसंट्रेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस से आपको कई फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि सिलेबस अगर आपकी मेज पर है, आप स्टडी करने वाले हैं, तो आप तुरंत ये देख सकते हैं कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। अगर है तो उसे पढ़ना है, अगर नहीं है तो उस पर वक्त जाया क्यों करना है। दूसरी बात ये कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, देखो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने पीटी की परीक्षा सिर्फ एक बार करवाई है, पिछले साल, और इसमें भी 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई थी, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है विद ऑफिशियल आंसर की, ये डाउनलोड कर लीजिए आप www.studyvidgyanprakash.com पर जाकर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको कम से कम आप 2-3 बार हल कीजिए। एक बार आंसर की देखकर हल कीजिए, उसके बाद अपने मन से लगाइए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वो सारे टॉपिक पता चल जाएंगे जिस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रश्नों की जो गंभीरता है, जो डेप्थ है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है 10th क्लास। तो यहाँ पर वो बच्चे जो 10वीं की परीक्षा पास आउट हैं वो लोग भी यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा दे सकते हैं। इसका मतलब ये कि प्रश्न जो होते हैं वो बहुत ही कठिन लेवल के, बहुत ही गहराई में जाकर नहीं पूछे जाते हैं। सिलेबस लंबा ज़रूर है लेकिन आपको सिर्फ मुख्य मुख्य चीज़ें ही पढ़नी हैं
और इसमें सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और पुराने प्रश्न पत्र के आधार पर आपको प्रश्नों को कैटेगराइज कर लेना है कि किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है और कौन कौन से प्रश्न यानी कि किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए काम नहीं आने वाले हैं। और जब आप पढ़ें तो आपका नोट्स जरूर बनते रहना चाहिए, क्योंकि नोट्स ही लास्ट टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये लगेगा कि सब पढ़ा हुआ है, बस डेट्स कन्फ्यूज कर रही हैं, फैक्ट कन्फ्यूज कर रहे हैं, इसका उसमें जा रहा है, उसका इसमें आ रहा है। तो अपने नोट्स आप ज़रूर बनाएं, और नोट्स जब बनाएं तो उसे टॉपिक वाइज बनाएं। हिस्ट्री के लिए अलग बनाएं, ज्योग्राफी के लिए अलग बनाएं, करंट का अलग बनाएं। करंट पे भी उसको कैटेगराइज कर लीजिए, जैसे कि जो युद्धाभ्यास हैं वो अलग होने चाहिए, स्पोर्ट्स से संबंधित जो टॉपिक हैं उसको अलग रखिए। यानी कि जितना संभव हो उतना एक व्यवस्थित नोट्स आप बनाइए। ये आपकी सफलता की बहुत ही आवश्यक स्टडी है और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और नोट्स का रिवीजन आप ज़रूर करें, संभव हो तो प्रतिदिन सुबह उठने की आदत डालिए। जब भी आप सोकर उठें, देखो कम से कम 6 घंटे की नींद तो आपके लिए मस्ट है। 6 से 7 साढ़े 7 घंटे अगर आप सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सोने में कटौती बिल्कुल मत कीजिए। कटौती कहाँ पर करना है? जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसमें कटौती कीजिए। घूमना टहलना थोड़ा सा कम कीजिए, आपके पास समय कम है। अब 2 महीने अगर आप थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाएंगे, अपने आप को डिसिप्लिन कर लेंगे, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो ये समय है, सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि जिसको आप ये समय देंगे वो भी आपके समय को आपको लौटा नहीं पाएगा। अपने जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु को बिल्कुल सोच समझ कर खर्च कीजिए, और वो है समय। तो नोट्स का रिवीजन करने के लिए सबसे मुफीद समय होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें और जो कुछ भी आपने लिखा है उसको पढ़ते रहें। देखो मैं आपको बताऊं, नोट्स बनाने में आपको वक्त लगेगा, लेकिन पढ़ने में आपको वक्त नहीं लगता है। और अगर आप बार बार पढ़ते रहें तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो किताब आपने पहली बार पढ़ी है 1 घंटे में, दूसरी बार पढ़ेंगे 45 मिनट में, फिर 30 मिनट में, तो जो टाइम होता है ना वो कम होता चला जाता है, और फिर भी सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाती हैं। और कहते हैं ना, सफलता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप सफलता के निकट जाएंगे। इसके लिए देखो यहाँ पर ये तो डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ना ही कोई किताब 100% आपको गारंटी दे सकती है कि सारा का सारा जो प्रश्न बनेगा वो इसी किताब से बनेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर, या फिर जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है, वहाँ पर जो आपसे मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं उनको पार्टिसिपेट जरूर करें। और वहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। और जो आपका काम है फ्रेंड्स, सबसे अधिक समय आप उसी में दें। जो आपका काम नहीं है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, यानी कि अपने आप को बिल्कुल ओरिएंटेट रखिए। और सबसे पहले तो ये कि सोचिए कि अगर आप सफल होंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, और अगर आप असफल होते हैं, भगवान न करें कि ऐसा हो, लेकिन अगर आप असफल हो गए तो फिर जीवन कैसा होगा। यानी कि फियर टू फेल, ये जो भय होता है ना असफलता का, ये भी आपको आपके लक्ष्य से भटकने नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही स्टार्ट में मैंने वो सारी बातें आपको बताने का प्रयास किया है जिसके द्वारा आप पीटी की परीक्षा में कुछ उल्लेखनीय, रिमार्केबल अंक लेकर आ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और लगातार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए। आपकी अमूल्य राय से हमें अवगत जरूर कराइएगा। नीचे कमेंट कीजिए कि यह सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।